हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न विद अर्जुन सर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है एज प्रॉब्लम। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले कुछ बेसिक रूल सीखेंगे कि इसके बेसिक रूल क्या होते हैं। दूसरी बात, आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से जुड़ कर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एज प्रॉब्लम। दूसरी बात, मैंने इसमें हर वो टाइप का क्वेश्चन उठाया है जो आज तक किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये पीडीएफ पढ़ने के बाद मैं नहीं समझता किसी बुक की आपको ज़रूरत पड़ेगी। बस आप ये शीट कर लेना, यही आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ लेते हैं बेसिक रूल। देखिए, एज प्रॉब्लम को पढ़ने से पहले जो हमारे बेसिक रूल क्या होते हैं, देखो रूल नंबर 1 क्या कहता है। रूल नंबर ये कहता है, मान लीजिएगा ये ए और बी, ये दो भाई भाई हैं, ए और बी। ठीक है, आप या तो आप खुद आप और अपना भाई दोनों को एज्यूम कर सकते हो। जैसे मान लीजिएगा अभी आपकी एज 20 वर्ष है और आपके भाई की एज कितनी है, 25 वर्ष। इसका मतलब ये होगा कि आपका भाई आपसे 5 साल बड़ा है, या मैं कह सकता हूँ कि आप दोनों के बीच में 5 साल का अंतर है। ठीक, अगर मैं 10 साल के बाद देखूं, 10 साल बाद आप 30 साल के हो जाओगे, आपका भाई कितने का हो जाएगा, 35 साल का। तो ये जो अंतर होगा ये तब भी कितने साल का ही रहेगा, 5 साल का। इसका मतलब ये होगा कि वृद्धावस्था तक भी, यानी बूढ़े होने तक भी आपका भाई, बड़ा भाई आपसे 5 साल ही बड़ा रहेगा। इसका मतलब ये अंतर कभी भी चेंज नहीं हो सकता। रूल नंबर 1 पे ही पूरा एज प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा कि जो डिफरेंस है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात। अगर डिफरेंस चेंज होता है तो हमें उसको सेम करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, दूसरी बात आप यहाँ पे समझ सकते हैं, मान लीजिएगा ये देखिए ये प्रेजेंट एज है। मान लीजिएगा एक आदमी 10 साल का है और एक आदमी 15 साल का है। तो अगर मैं पूछूं 3 साल पहले जो 10 का था वो कितने का रहेगा, 7 का, और जो 15 का वो कितने का था, 12 का। ठीक है, अगर मैं पूछूं 3 साल बाद, तो देखिए 3 साल पहले हो या 3 साल बाद है, दोनों कहाँ से जाते हैं, प्रेजेंट से। तो 3 साल बाद ये 13 का हो जाएगा और ये कितने का हो जाएगा, 18 का। तो दोनों बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है, 3 साल पहले का मतलब जो 10 का था वो 3 साल पहले 7 का था, जो 15 का 3 साल पहले 12 का, 3 साल बाद का मतलब ये 13 का और ये 18 का। ये दोनों बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने दो चीज़ें, यानी डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं हो सकता। मान लीजिएगा ये ए और बी है, इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो 4:5 है। ठीक, 10 साल बाद, 10 साल बाद ये अनुपात हो गया 5:6। तो उसने कहा ए की वर्तमान उम्र बताओ। तो सबसे पहले आपको ये डिफरेंस चेक करना दोनों के बीच का, यानी यहाँ पे 1 का डिफरेंस है तो यहाँ भी कितने का है, 1 का, यानी ये डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि डिफरेंस दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या करें, ए का यूनिट पहले 4 था, अब कितना हो गया, 5। तो एक कितना यूनिट बढ़ गया, 1 यूनिट, और ये उसके बराबर होगा जितने साल गिवन होंगे। साल कितने गिवन है, 10, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 10 साल है। तो ए की एज कितनी है, 4 यूनिट, तो 4 गुणा 10, तो ए कितने साल का हो गया, 40। अगर बी पूछेगा तो 5 गुणा 10 यानी कितने का, 50 का। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको समझ में यहाँ पे आ गई होंगी। अगर डिफरेंस चेंज सेम नहीं होगा तो सेम कर लोगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू लेता हूँ, यहाँ पे ए और बी, मान लीजिएगा यहाँ पे 3 और 1 का, तो 10 साल बाद कितने का हो गया, 2 और 1 का, 10 साल बाद। ठीक है, अब आपने देखा कि सर यहाँ पे जो डिफरेंस है वो तो 2 साल का है, यहाँ पे डिफरेंस 1 साल का है। तो सेम करने के लिए अगर यहाँ पे 2 का है तो इसको 2 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दो। ठीक, तो ये ऊपर तो 2 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, ऊपर तो 3 एक ही रहेगा, और नीचे जब 2 से गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, अब ऊपर भी 2 का डिफरेंस है और नीचे भी 2 का डिफरेंस है। तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे ए का पहले 3 यूनिट, तब कितना हो गया, चाहिए यानी 1 यूनिट बढ़ गया, और 1 यूनिट उसके बराबर होगा जितने साल वहाँ पे गिवन होंगे। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 10 साल, अगर ए की एज पूछेगा तो 10 गुणा 3 यानी 30 साल, और बी के एज पूछेगा तो 10 गुणा 1 यानी 10 साल आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात आपको ये समझनी है, मान ली किसी क्वेश्चन में लिखा है 10 साल पहले और 10 साल बाद, तो जो टोटल डिफरेंस होगा वो 20 साल का हो जाएगा, ये ध्यान रखना। 10 साल पहले 10 साल हो, यानी टोटल डिफरेंस कितने साल का हो जाएगा, 20 साल का। ठीक है,
जैसे मैंने कहा 5 साल पहले 5 साल बाद, इन टोटल डिफरेंस कितने का है 10 साल का। मैंने कहा 4 साल पहले 6 साल बाद, तो टोटल डिफरेंस कितने का है 10 साल का। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। इसमें हम लोग जो टोटल हम पढ़ेंगे यहाँ पे, टोटल हम 3 टाइप पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 1 हमारा होगा बेस्ड ऑन रेशियो, बेस्ड ऑन रेशियो। पार्ट नंबर 2 हमारा होगा बेस्ड ऑन एवरेज, और पार्ट नंबर हमारा 3 होगा बेस्ड ऑन लैंग्वेज, बेस्ड ऑन लैंग्वेज। यानी पहला तो क्या होगा अनुपात पर आधारित, दूसरा कौन सा होगा औसत पर आधारित, और तीसरा जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा भाषा पर आधारित। और इन्हीं 3 रूल्स में हम लोग ये कंप्लीट टॉपिक अपना फिनिश कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए एक चीज़ का आपको ध्यान रखना, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैथमेटिक्स को समझने के लिए कंप्लीट वीडियो देखें, फिर इसको एनालाइज करें, तो आपको समझ में आएगी कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो किस तरीके से अप्लाई होगी। स्टार्टिंग में देखने से आपको नहीं समझ में आएगा कि या आप 2-4 मिनट देखो या 5-10 मिनट देखो और आपने देखा, आपने पूरी वीडियो देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए अब हम अपने पार्ट नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं, जो है बेस्ड ऑन रेशियो, यानी रेशियो पर आधारित पार्ट। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे समझना इस बात को। देखिए मैंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है रेशियो का, आप इस बात को समझना। उसने ये कहा है ए तथा बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 10 अनुपात, चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, थोड़ा सा देखना, ए और बी ये प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट वर्तमान उम्र का अनुपात है 10:13, ले लिया 10:13। ठीक है, 20 साल पहले ए की उम्र और 20 साल बाद बी की उम्र का अनुपात। देखो इधर तो चलना हमें 20 साल पहले और इधर चलना हमें 20 साल बाद। ठीक, 20 साल पहले ए की उम्र और 20 साल बाद बी की उम्र का जो अनुपात है वो 8:15 है। यानी 20 साल पहले जो ए का हिस्सा है वो 8 है और जो बी का हिस्सा है वो कितना है 15। लिख दिया मैंने, ए का हिस्सा 8 है, बी का हिस्सा है 15। क्या पूछ रहा है, तो 20 साल बाद ए की उम्र, यानी 20 साल बाद ए की उम्र यानी ये वाला हिस्सा, और 20 साल पहले बी की उम्र यानी ये वाला हिस्सा, इसका रेशियो बताना है। फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो कैसे करेंगे देखिएगा। ए पे आ जाओ, प्रेजेंट से देखो, प्रेजेंट से ये 10 से 8 पे हो, यानी कितना कम हुआ 2, तो इसको भी 2 कम कर दो, तो ये कितना हो गया 11। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ, ये कितना बढ़ा 13 से 15 हुआ, यानी 2 बढ़ा, तो इसको भी 2 बढ़ा दो, कितना हो गया 12। ठीक है, तो ए और बी का जो अनुपात आ गया वो 12:11, और ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन को करोगे तो आप बड़े ही आसान तरीके से क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग ध्यान से देखना, इधर 2 यूनिट कम हुआ तो इसको भी 2 यूनिट कम कर दो, यहाँ पे 2 यूनिट बढ़ा था तो इसको भी आप 2 यूनिट बढ़ा दो। यानी उसने पूछा 20 साल बाद ए और 20 साल पहले बी का अनुपात, तो यानी 12:11। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन जैसे हमारे पास ये है, ए तथा बी की वर्तमान उम्र का अनुपात, सेम क्वेश्चन है आपका, ये ए है और ये बी है। ठीक है, यहाँ पे देखना है परसेंटेज का रेशियो कितना है 7:10। ठीक, 7:10। अब उसने कहा 10 साल पहले ए, यह 10 साल पहले ए और 10 साल बाद बी, 10 साल पहले ए और 10 साल बाद बी की उम्र का अनुपात 8:15 है। ठीक है, देखो 10 साल पहले ए कितना रेशियो है 8, 7:10 है, और इंग्लिश में रेशियो कहाँ गया 5:8 है। इसमें थोड़ा क्वेश्चन गलत लिखा गया, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, पहले 7:10 है, उसके बाद 5:8 है। ठीक है, तो ये 5 और ये 8 है। रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्ट 5:8 इज द 10 साल पहले और 10 साल बाद। स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ, ये ना जो हमने यहाँ पे लिखा है ये, या तो ये 5:8 या जो 8:15 है, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसको मैं चेंज करके कर देता हूँ 5:13, 5:13 कर लीजिएगा इसको, इंग्लिश और हिंदी दोनों में 5:13। ठीक है, 5:13। ठीक है,
चलिए अब हम ले आते हैं 10 साल पहले और 10 साल बाद का, यानी 10 साल पहले ए की उम्र और 10 साल बाद बी की उम्र का अनुपात 5:13। तो 10 साल पहले ए का 5 है और 10 साल बी का कितना है 13। ठीक है, तो उसने क्या पूछा, उसने पूछा 10 साल बाद ए और 10 साल पहले बी की उम्र का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। सेम यहाँ पे देखो ये कितना कम हुआ, 2 कम हुआ, तो इसको आप 2 कम करोगे तो कितना हो गया 8। ठीक, अभी कितना बढ़ा 3 बढ़ा, तो इसको 3 बढ़ा दो तो कितना हो गया 10। तो उसने क्या पूछा 10 साल बाद ए की उम्र तो 10 है और 10 साल पहले बी की उम्र तो 8 है, यानी क्या अनुपात आ गया 10:8। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला, आप इस तरीके से बड़े ही आराम तरीके से सोल्व क्वेश्चंस को कर सकते हो। बस ये थोड़ा चेंज कर लेना, पीडीएफ में भी हम लोग चेंज करा देंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन हम लोग लेते, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसने कहा ए तथा बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 4:5 है, 5 साल बाद यह अनुपात कितना हो गया 5:6 होगा, तो ए की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, यहाँ पे ले लेते हैं ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है 4:5। ठीक है, 5 साल बाद ये अनुपात कितना हो गया 5:6। तो आपको क्या देखना है, आपको डिफरेंस देखना है, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं हो सकता। यानी यहाँ पे 1 का डिफरेंस, यहाँ पे 1 का डिफरेंस, डिफरेंस सेम है। तो पहले आप क्या करो, ए का यूनिट पहले कितना था 4, अब कितना हो गया 5, तो कितना यूनिट बढ़ गया, एक यूनिट की वैल्यू जितने साल गिवन है उसके बराबर होगी। यानी एक यूनिट की वैल्यू 5 हो गई, तो उसने पूछा ए की परसेंटेज, ए की यूज़ कितनी 4 यूनिट। जब एक यूनिट 5 साल के बराबर तो 4 यूनिट 4 गुणा 5, यानी क्या उत्तर आ जाएगा 20 साल। अगर बी का पूछेगा तो 5 गुणा 5 यानी क्या उत्तर आ जाएगा 25 साल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। मोहन तथा सोन की आयु का अनुपात 9:7 है, 12 वर्ष पहले यह अनुपात कितना था 5:7 था। तो मोहन की वर्तमान उम्र ज्ञात करो। ठीक है, तो इस सेंस हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे एक तो मोहन है और एक सोन है। देखिए 12 साल पहले, ये जो 12 साल पहले रेशियो था ये कितना था 5 और 3 का। फिर जो वर्तमान में प्रेजेंट में जो रेशियो वो कितने का है 9 और 7 का। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये भी 2 का डिफरेंस है, ये भी 2 का डिफरेंस, यानी डिफरेंस चेंज नहीं है। अब आप आ जाओ, मोहन का पहले यूनिट कितना था 5, अब कितना हो गया 9, कितना बढ़ गया 4 यूनिट। किसके बराबर होगा, जितने साल की वन होगा, साल कितने हैं 12। जब 4 यूनिट की वैल्यू 12 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 3, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब उसने पूछा मोहन की वर्तमान उम्र, तो मोहन ये रहा, उसकी प्रेजेंट एज कितनी है 9 यूनिट। 1 यूनिट किसके बराबर है 3 के बराबर, तो जो 9 यूनिट 9 गुणा 3, यानी कितना उत्तर आ जाएगा 27। तो हमारे जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 27। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं। उसने कहा द रेशियो ऑफ द एज ऑफ 2 पर्सन इज 5:9, 1 पर्सन इज, देखिए 2 पर्सन मान लीजिएगा ए और बी है, इनकी एज का रेशियो कितना है 5:9 है। उसने कहा एक आदमी दूसरे से 40 वर्ष बड़ा है, तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करें और दोनों की उम्र का योग बताओ। अब मुझे एक बात बताओ, बड़ा कौन होगा बी, किससे ए से, कितने यूनिट बड़ा है 4 यूनिट। तो यानी इस 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 40 वर्ष है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 10 वर्ष, 1 यूनिट की वैल्यू 10 वर्ष। तो 10 से गुणा कर दो, ये 50 हो गया और ये कितना हो गया 90। तो दोनों की उम्र का योग, तो 50 प्लस 90 यानी 130। क्वेश्चन खत्म, सॉरी 140। ठीक है, 9 और 5 और 140 हो जाएगा। तो जो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 140। दोनों की उम्र का योग आपको बताना है। ठीक है, दो ध्यान से देखना, बड़ा कौन है बी, किससे ए से, कितना यूनिट बड़ा है 4 यूनिट की वैल्यू जितने साल बड़ा है उसके बराबर रख दो, यानी 4 यूनिट की वैल्यू 40 साल के बराबर हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 साल, तो 10 गुणा 5 ये 50 हो जाएगा, 10 गुणा 9 ये 90 हो जाएगा। यानी जो टोटल जो एडिशन है, जो एज का एडिशन हो जाएगा 50 प्लस 90 यानी 140, आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। 4 साल पहले ए और बी की एज का अनुपात 11:14 था और 4 साल बाद ये अनुपात कितना हो गया 13:16 हो गया। तो ए की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे ले लेते हैं ए और बी। 4 साल पहले ये अनुपात कितना था 11:14। ठीक है, फिर 4 साल बाद ये अनुपात कितना हो गया 13:16। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस देखने चेक करेंगे, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे डिफरेंस 3 का, यहाँ पे डिफरेंस 3 का, तो डिफरेंस चेंज नहीं है। तो यहाँ पे ए का यूनिट पहले 11 था, अब कितना हो गया 13 हो गया। तो यानी ये 2 यूनिट की वैल्यू 4 साल पहले 4 साल बाद, टोटल डिफरेंस हो गया 8 साल का। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताते कि ऐड हो जाते हैं। तो यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी
8 वर्ष होगी तो यहाँ से जो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी वो 4 वर्ष आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 4 वर्ष हो जाएगी। तो यानी अगर मैं इसमें 11 में गुणा करूँगा तो 11 चौक 44 हो गया, ए की एज 44 होगी। अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करो तो बी की एज आ जाएगी, तो ये 56 हो जाएगी। ठीक, अब उसने कहा ए की परसेंटेज। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैंने इस वाले रेशियो में मल्टीप्लाई किया है 11 और 14 वाले में, ये जो हमारा रेशियो है ये कितने साल पहले का है? 4 साल पहले का। तो जो एज भी होगी वो भी 4 साल पहले की ही आएगी। यानी ए 4 साल पहले कितने साल का था? 44 का। तो वर्तमान में कितने का होगा? 48 का। क्योंकि 4 साल पहले अगर आप 44 के थे तो प्रेजेंट में कितने को? 48 के। तो यानी हमारे जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो कितना होगा? 48। फ्रेंड्स, आपको ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 100 ईयर। ठीक है, एक पिता और उसके बेटे की आयु का योग कितना है? 100 वर्ष है। 5 साल पहले उनकी आयु का जो अनुपात था वो 2:1 था। तो 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात आपको बताना है। सेंस यहाँ पे समझना, देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट काम करेगा। रेशियो जिस ईयर का गिवन होगा टोटल वैल्यू को भी उसी में कन्वर्ट करना अनिवार्य है। जैसे अगर मैं फादर और सन की बात करूं, फादर प्लस सन टोटल है 100 ईयर्स। टोटल क्या है? 100 ईयर। फादर और सन टोटल कितना है? 100 ईयर। ठीक है, अभी अगर ये टोटल 100 ईयर्स है तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पूछूं प्रेजेंट में 100 साल की, अगर मैं 5 साल पहले पूछूं तो 5 साल पहले फादर भी 5 कम होगा, बेटा भी 5 कम होगा, यानी टोटल 10 साल कम हो जाएगा। तो 5 साल पहले जो योग रहा होगा 90 रहा होगा। समझ में आ गई बात? अगर अभी फादर और सन का योग 100 है और मैंने पूछा 5 साल पहले, तो यानी फादर में की एज में से 5 घट जाएंगे और बेटे की एज में से 5 घट जाएंगे। तो यानी टोटल जो घटेगा वो कितना घटेगा? 10 घटेगा टोटल। तो यानी 5 साल पहले जो योग रहा होगा वो कितना रहा होगा? 90। अब यहाँ पे एक बात बताओ, फादर और सन का जो 5 साल पहले का जो रेशियो 2:1 है। 5 साल पहले का रेशियो कितना? 2:, यानी टोटल कितना है? 3। बट ये 3 ना होगा, 90 है, तो कितने से गुणा कर दो? 30 से। तो अब फिर आप इसको भी 30 से गुणा करोगे तो ये 60 हो गया और ये 30 हो गया। यानी मैं कहूँगा कि 5 साल पहले ये 60 का था और ये कितने का था? 30 का। ठीक है, तो यानी वर्तमान में कितने का है? ये 65 का है और ये 35 का है। उसने कहा 10 साल बाद, कितने साल बाद? 10 साल बाद ये 75 का हो जाएगा और ये 45 का हो जाएगा। ठीक है, तो आप 15 से काट सकते हो, 15 5 75 और 15 3 45, यानी जो रेशियो होगा वो कितना होगा? 5:3। रेशियो कितने का आ जाएगा? 5:3। सेंस आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, क्या रेशियो आएगा? 5:3। ठीक है, आराम से समझ गए होंगे। रेशियो जिसमें गिवन होगा एज को भी उसमें कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये रेशियो कितने साल पहला है? 5 साल पहला, 2:1 का। तो टोटल एज को भी मैंने 5 साल पहले लेके चला गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया? यानी हर एक आदमी से 5 साल घटेंगे तो 10 साल घटेंगे, यानी 90 हो गया। यानी इस 3 यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू 30 से गुणा कर दिया। तो हमने देखा ये 5 साल पहले का रेशियो, तो एज भी 5 साल पहले की होगी। तो वर्तमान में कितने हो गए? 65 और 35 के। तो उसने पूछा 10 साल बाद, तो 10 साल बाद एक 75 का हो जाएगा और एक 45 का। इसका मतलब रेशियो पूछा तो 5:3 आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। द रेशियो ऑफ एज ऑफ द फादर एंड सन इज 6:1। आफ्टर 4 ईयर दिस रेशियो बिकम्स 4:1। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन। यानी क्वेश्चन में ये कहा गया है एक फादर है और एक सन है, उनकी जो रेशियो ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन 6:1 है, 6:1 का अनुपात है। 4 साल बाद ये अनुपात कितना हो गया? 4 आफ्टर 4 ईयर्स ये हो गया 4:1 का, 4 साल बाद। ठीक, अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे डिफरेंस 5 का आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 3 का आ रहा है, तो डिफरेंस तो सेम नहीं है ना, डिफरेंस क्या है? अलग अलग है। तो सेम करने के लिए इस 3 को ऊपर गुणा कर दो और इस 5 को नीचे गुणा कर दो। ठीक, जब मैं 3 से गुणा करूँगा तो ये 18 और ये 3 हो जाएगा, और 5 से गुणा करूँ तो ये 20 और ये 5 हो जाएगा। अब रेशियो हो गया समान। अब ये रेशियो होगा इक्वल। रेशियो ऐसे इक्वल किया जाता है। तो यानी पहले फादर 18 कितने का होगा? 20 का, तो 2 यूनिट बढ़ गए, ये 2 यूनिट उसके बराबर हो गए जितने साल गिवन होंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2 साल। तो उसने पूछा बेटे की उम्र, तो बेटे की जो वर्तमान उम्र है वो 3 यूनिट है,
तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुना 2 यानी कितने वर्ष का है बेटा? 6 वर्ष का। फ्रेंड्स आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी, मैं दोबारा फिर समझा देता हूँ। फादर और सन की जो एज का रेशियो था 6 और 1 का था, 4 साल बाद ये 4 और 1 का हो गया, यानी ऊपर जो डिफरेंस है वो 5 का है, नीचे डिफरेंस है 3 का। सेम करने के लिए ऊपर के नंबर्स को 3 से मल्टीप्लाई, नीचे के नंबर्स को 5 से। तो 3 का मतलब दोनों को 3 से गुणा करना है, एक 18 हो गया और एक 3 हो गया। 5 का मतलब दोनों को 5 से गुणा करना है, एक 20 हो गया और एक 5 हो गया। अब हमारा डिफरेंस हो चुका है इक्वल। तो फादर पहले 18 था, 20 का होगा, कितना यूनिट बढ़ गया? 2 यूनिट, उसके बराबर होगी जितने साल क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे। यानी 2 यूनिट की वैल्यू 4 साल है तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 साल। उसने पूछा पुत्र की उम्र, तो पुत्र की उम्र तो 3 यूनिट है, तो 3 गुना 2 यानी 6 साल। फादर की पूछा तो 18 यूनिट, तो 18 गुना 2 यानी 36 साल। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ टू ब्रदर इज 1:2। 5 ईयर बैक द रेशियो is 1:3। what will be the ratio after 5 years? ठीक है, देखो यहाँ पे दो ब्रदर हैं, आप मान लीजिएगा ए और बी है, सही है। अब उसने कहा कि देखो ये हमारा 5 साल पहले वाला, पहले जो पहले चीज़ आएगा उसको लिखेंगे। इसने कहा 5 साल पहले जो रेशियो था वो 1:3 था, ठीक, 1:3 हो गया। प्रेजेंट में देख लो, प्रेजेंट में रेशियो कितना है? वर्तमान में जो रेशियो 1:2 है, 1:2 है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें रेशियो को इक्वल करना ज़रूरी है, क्योंकि डिफरेंस कभी भी अनइक्वल नहीं हो सकता। अगर आपका भाई आपसे 5 साल बड़ा है तो हमेशा ही आपसे 5 साल बड़ा ही होगा। अब आपने कहा सर यहाँ पे तो 2 का डिफरेंस है और यहाँ पे 1 का डिफरेंस, तो नीचे वालों को 2 से गुणा कर दो ताकि इक्वल हो जाए। तो ऊपर तो 1 और 3 रहेगा और नीचे 2 और 4 हो जाएगा, ठीक। अब ये 1 यूनिट बढ़ गया, ये 1 यूनिट किसके बराबर है? 5 साल के। ये 1 यूनिट किसके बराबर है? 5 साल के। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो 5 साल है वो 1 यूनिट के बराबर है। 5 साल कितने के बराबर है? 1 यूनिट के बराबर है। उसने पूछा व्हाट विल बी द रेशियो आफ्टर 5 ईयर, यानी 5 साल बाद अनुपात बताना है। देखिए यहाँ से 5 साल बाद अनुपात बताना है कितना होगा प्रेजेंट से। अब आप मुझे एक बात बताओ, 5 साल बाद का मतलब 5 साल की वैल्यू कितनी है? 1 यूनिट, यानी जो प्रेजेंट का रेशियो है उसमें 1 1 यूनिट जोड़ दो। प्रेजेंट के रेशियो में 1 1 यूनिट ऐड कर दो, तो 2 और 1 3 और 4 और 1 5, तो रेशियो कितना आ जाएगा? 3:5। फ्रेंड्स आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, यानी देखिए 5 साल बाद का मतलब 5 वर्ष की जो वैल्यू है 1 यूनिट, यानी 1 1 यूनिट दोनों में ऐड हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, उसने कहा 7 साल पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुना थी। देखिए एक फादर है और एक सन है। 7 साल पहले, 7 साल पहले कितनी थी? पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 7 गुना थी। 7 साल नहीं है, सॉरी है, ये 3 साल पहले लिखा हुआ है, 3 साल पहले। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। 3 साल पहले, 3 साल पहले 7 गुना का, अगर बेटा 1 साल का है तो फादर कितने का होगा? 7 साल का, ठीक है। फिर उसने कहा 3 साल बाद, 3 साल बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुना, यानी बेटा अगर 1 साल का है तो पिता 4 साल का हो गया, 4 गुना। अब मैंने कहा डिफरेंस कभी भी अनइक्वल नहीं हो सकता, पहले जो अंतर होगा उसको सेम कीजिएगा। तो यहाँ पे जो अंतर है वो 6 साल का है और यहाँ पे अंतर कितने का? 3 साल का। तो इसको 2 से गुणा कर दो, तो ये तो 7 और 1 ही रहेगा, और 2 का करूँगा तो ये 8 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई तो फिर हम देन आगे क्या करेंगे? आगे हम ये करेंगे, देखिएगा आगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 यूनिट बढ़ गया, यानी इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3 साल पहले 3 साल बाद, यानी टोटल कितना आ गया? 6 साल। 1 यूनिट की वैल्यू 6 साल, ठीक है। तो अगर मैं 6 को इसमें गुणा करूँगा तो ये 42 हो गया और ये 6 हो गया, क्योंकि 6 7 42, 6 कम 6। बट ये जो रेशियो है कितने साल पहले का है? 3 साल पहले का, तो एज भी 3 साल पहले की आएगी। यानी 3 साल पहले जो पिता है वो 42 का, तो वर्तमान में कितने का होगा? 45 का। और 3 साल पहले बेटा 6 का था, तो वर्तमान में कितने का होगा? 9 का। यानी 45 और 9 आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया।
ठीक है, पहले हमने इसको इक्वल कर लिया, इक्वल करने के बाद 7:1 और 8:2 का रेशियो आ गया, यानी 1 यूनिट किसके बराबर होगी, जितने साल गिवन होंगे, 3 और 3 6 साल। ठीक, 6 को उठा के गुणा कर दिया, एक 6 7 42 हो गया और एक 6 का 6 हो गया। बट ये जो रेशियो था ये कितने साल पहले है, 3 साल पहले, तो ये 42 और 6 जो एज आई वो भी 3 साल पहले ही आएगी। तो आप दोनों में 3 साल प्लस कर दो तो एक वैल्यू 45 और एक वैल्यू 9 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 15 साल पहले राम तथा श्याम की आयु का अनुपात 2:5 था, वर्तमान में यह अनुपात 5:8 है। तो श्याम की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। ठीक है, देखिए राम और श्याम, हम यहाँ पे ले लेते हैं, देखिएगा राम और श्याम। अरे सॉरी फ्रेंड्स, चलिए थैंक यू सो मच फॉर दिस।